हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग काम कर रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन में भी जो इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द मोलालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ठीक है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड मोलालिटी, number of moles of solid present in 1 kilogram or 1000 gram of solvent. Number of moles of solid present in 1 kilogram or 1000 gram of solvent is called molality of the solution. तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं मोलालिटी और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अब मोलालिटी पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक थर्ड उसका एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग आगे छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर थ्योरी वाले पोर्शन पर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 1 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन। कैलकुलेट द molality, calculate the molality of 1 molar NaNO3 solution। NaNO3 solution, तो 1 मोलर NaNO3 विलयन की मोललता ज्ञात करना है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 मोलर NaNO3 solution where its density is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, जबकि उसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो द फॉर्मूला for conversion of molar to molal, तो the formula is 1000 into molarity, 1000 into molarity by 1000 into density minus gram molecular weight into molarity, gram molecular weight into molarity। तो देखो 1000 into molarity, 1000 into molarity is 1, molarity of the solution is 1, है ना। solution का molarity कितना है, 1 है। 1000 into density, तो 1000 into density is 1.25, ओके, माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट, तो NaNO3 23 प्लस 14 प्लस 48, टोटल इज 85। तो NaNO3 का वेट कितना आ जाएगा, 85। तो 85 into 1 gram molecular weight into molarity, that is again 1. So now it is 1000 by 1250, 1250 आ जाएगा ये, 1250 minus 85. So finally 1000 by 1165 and the final answer is 0.85, ओके, 0.85, 12 के आसपास है और ऊपर का डाटा 100 है, तो 12 × 96, 12 8 जा 96। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 0.85 इज द आंसर, 0.85 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन मोलारिटी एंड डेंसिटी इज गिवन। ठीक है, मोलारिटी और क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया हुआ है, तब ये फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पर। वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
the density of three molar solution of sodium chloride. The density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. सोडियम क्लोराइड के 3 मोलर विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है. डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर. फाइंड द molality of the solution. Find the molality of the solution. तो उस सॉल्यूशन का हमको मोलालिटी निकालना है. फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो फाइंड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगेन सोडियम क्लोराइड NaCl, तो वेट कितना हो जाएगा? 58.5 इज द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना. 58.5 सोडियम क्लोराइड का वेट है. डेंसिटी आपको गिवन है 1.25. ओके, तो मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी. तो 1000 इंटू 1.25 इट इज 1250 माइनस ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है? 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज 174.5. सो इट इज 1000 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? ओवरऑल 3000 हो गया. ये हो गया आपका 1250 माइनस 175.5. सो द फाइनली दिस इज 3000 बाय 1074.5. तो आंसर इज 2.79. आंसर इसका आएगा 2.79. तो दिस इज द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.79. इस बार मोलालिटी आ गई सॉल्यूशन की 2.79. तो 2.79 is the molality of the solution. Okay, the molality of the solution is 2.79. Okay, next अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर बात करते हैं अब. तो मोलार हो गया, मोलल और नॉर्मल, 3 टाइप के सॉल्यूशन और उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए. अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज फॉर्मेलिटी. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे फॉर्मेलिटी की जो बात है, जैसे जो सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं जिनको हम कहते हैं मोल्स पर लीटर, और उनकी हम मोलारिटी काउंट करते हैं. तो दिस इज कोवेलेंट सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. बट वो सब्सटेंस जो आयोनिक नेचर के होते हैं. तो फॉर्मेलिटी में हम लोग पहले थोड़ी सी बात कर लें, फिर इसको इतना ही समझना है इसमें बस. फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता कहते हैं इसको हिंदी में, फॉर्मेलिटी. ठीक है, तो लाइक NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा आर द ionic substances and dissociated in solvent. ये वो सब्सटेंस हैं जो सॉल्वेंट में डालने पर या पानी में डालने पर डिसोसिएट हो जाते हैं. जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? Na+Cl- बन जाएगा. तो दीज सब्सटेंसेस आर डिसोसिएटेड. ये वो सब्सटेंस हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, जो वियोजित या विघटित हो जाते हैं. ठीक है ना. तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच गेट
डिसोसिएटेड। ठीक, तो इनके जो मासेस हैं, इट्स टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब Na और Cl, तो मास ऑफ देयर कंपोनेंट, मास ऑफ देयर कंपोनेंट्स mass of their components are known as formula weight, not molecular weight। ठीक है, तो इनके मासेस को, इनके कंपोनेंट के मासेस को टेक्निकली हमको क्या कहना चाहिए, फॉर्मूला वेट कहना चाहिए। तो इनके जो मासेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला वेट कहते हैं। इट इज नॉट expressed in term of moles, it is not expressed in terms of moles। इसको हम moles के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल। सो द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज, इसलिए इन सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को हमको क्या कहना चाहिए, फॉर्मेलिटी कहना चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस आर टेक्निकली नोन एज फॉर्मेलिटी। और इसका कैलकुलेशन जो होगा, इट इज जस्ट लाइक मोलारिटी, जैसा मोलार का कैलकुलेशन होता है वैसा ही कैलकुलेशन होगा। तो देयर इज नो डिफरेंस अबाउट कैलकुलेशन। और दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखना है, द यूनिट्स इज फॉर्मल, और यूनिट भी इसकी क्या होगी, फॉर्मल होगी। तो फॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, उसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो WB इट मींस वेट ऑफ आयोनिक सॉलिड, वेट ऑफ आयोनिक सॉलिड बाय FB, दिस इज फॉर्मूला वेट ऑफ आयोनिक substance, formula weight of ionic substance into 1 by V। और अगर मिलीलीटर में गिवन है तो दिस इज 1000 by V, इन मिलीलीटर इट इज 1000 by V। ओके, तो व्हाट इज WB अपॉन FB into 1000 by V when वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो हम उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ओके, एंड द कैलकुलेशन इज लाइक, और इसके सभी कैलकुलेशन कैसे होंगे, जैसे मोलारिटी के कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट मींस नथिंग इज मच इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द next important expression is about percentage by weight, or mass percentage by weight or mass percentage, okay, mass percentage, भार प्रतिशतता, ऐसा हिंदी में इसको कहते हैं, भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वेट। और परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला होगा परसेंटेज बाय वेट। तो या मास परसेंटेज भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मास परसेंटेज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, WB upon WA plus WB into 100. It means what? It is mass of solid by WA is what? Mass of solvent, विलेय का भार WB और विलायक का भार WA, मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो अब ये हो गया पहले मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज और लिख लेते हैं, फिर दोनों पर एक एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। और इस पे आपको भी ढूंढ करके सर्च करके आपको एक एक क्वेश्चन करना है।
और आपका जो वर्क है वो क्या ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी की बुक में जो बुक के अंदर साइड पर क्वेश्चन है उनको भी, जो मोलार, नॉर्मल, फॉर्मल, जितनी भी चीजें, जो भी एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनमें आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको मेरे साथ साथ करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आपके पास होमवर्क ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको जो टॉपिक चल रहा है करंटली उसको पढ़ना है, प्रीवियस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, करंट टॉपिक को आपको पढ़ना है, और जो भी चीजें हो रही है उसको बुक में उस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है एक बार। वैसे तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आपकी बुक से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूं, और करता भी हूं, है ना। लेकिन अगर कुछ फिर भी बच जाए तो आपको इनसाइड द बुक के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और जब आपका कोई भी यूनिट कंप्लीट हो जाए तब आपको पीछे बैक साइड पर जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी अटेम्प्ट करना है, उन पे भी उनकी भी कोशिश करना है। हालांकि वो मेडिकल एग्जाम के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी कोशिश करना है जितना बन जाए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे उस पर काम करने के लिए। तो दिस इज परसेंटेज बाय वेट। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज VB upon VA plus VB into 100. This is the formula for calculation of volume percentage. So here VB is the volume of solute, volume of solute. तो अगर दो सब्सटेंस हैं तो दो सब्सटेंसेस में जिसका वॉल्यूम कम होगा इट इज कंसीडर टू बी सॉलिड। ओके, दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ देयर इज टू लिक्विड्स आर देयर देन द लेस वॉल्यूम लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड। जिसका आयतन कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और VA इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, विलायक। तो विलायक हम किसको कहते हैं, दो लिक्विड्स में से जिसका आयतन ज्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। देखिए जब दो अलग अलग लिक्विड्स हैं तब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि किसको हम सॉल्यूट करें, किसको सॉल्वेंट करें, है ना। तो जो लेस है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। ओके, स्टार्ट क्लियर नाउ। अब बात करते हैं हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो इस पे एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, बिल्कुल सिंपली जमाते हैं उस पे क्वेश्चन, अरेंज करते हैं। पहला, 8 ग्राम ऑफ सुगर, 8 ग्राम ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 8 ग्राम ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड इट्स मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो 8 ग्राम शक्कर को क्या किया, 40 ग्राम विलयन में है। 8 ग्राम शक्कर कहां है, 40 ग्राम विलयन में है। 8 ग्राम सुगर इज इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम मास परसेंटेज। ओके, तो क्या बात ध्यान रखना है, 8 ग्राम सुगर, तो मास परसेंटेज, मास percentage, what is the formula, WB। तो WB is clear, 8 gram is the sugar। okay, now WA plus WB, solute plus solvent is the solution। solute और solvent दोनों को मिलाकर बनता है solution। और यहां पर आपको जो लोअर वेट दिया हुआ है, सेकंड जो आपको वेट दिया है 40 ग्राम, दिस इज वेट ऑफ solution, this is not weight of water, this is weight of solution। so now your question is 8 by 40 into 100। okay, now it is 5 times 8 5 is 40 और 5 20 is the 100। okay, तो 20% is the mass percentage। तो 20% यहां पर आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। शुगर का परसेंटेज कितना है इसमें, 20% है। बिल्कुल सिमिलरली इसी टॉपिक पर, इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is calculate the mass percentage
calculate the mass percentage, calculate the mass percentage, calculate the mass percentage for C6H6 and CCl4. C6H6 मतलब बेंजीन और CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है. कैलकुलेट द मास परसेंटेज फॉर C6H6 एंड CCl4. मास परसेंटेज फॉर C6H6 एंड CCl4. तो C6H6 और CCl4 के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है, मास परसेंटेज निकालना है. ओके, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, if 22 gram of benzene, 22 gram of benzene dissolve in 20 gram of benzene, 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of CCl4, dissolved in 122 gram of CCl4. तो दोनों के लिए निकालना है. तो पहले हम लोग वन बाय वन बात कर लेते हैं. तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज फॉर बेंजीन C6H6. तो बेंजीन का कितना वेट है? इट इज 22 अपॉन 122 प्लस 22. दिस इज फॉर बेंजीन. सो इट इज 22 अपॉन 144, 22 अपॉन 144, 22 अपॉन 144 इंटू 100. तो परसेंटेज है तो 100 में भी रहेगा 22 अपॉन 144 इंटू 100. आफ्टर द कैलकुलेशन द आंसर इज 15.27. आंसर इज 15.27. आंसर कितना आ जाएगा? 15.27. एज इट इज फॉर CCl4. तो हाउ मच फॉर CCl4? द वेट इज 122. तो फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड now 122 upon 122 plus 22 into 100. So what happens? 122 upon 144 into 100. So near about 9-10 के आसपास आएगा. नहीं 84, 100 के आसपास. ओके, 122 184. ओके, 144. तो लगभग 0.8%. ओके, 84.73%. 84.73% is the answer. So this is the calculation of mass percentage. ये mass percentage का calculation है. Now the question is based on volume percentage. अब हम बात करेंगे percentage by volume पर related एक question की. Volume percentage by volume. Okay, so the question is 20 milliliter ethyl alcohol, 20 milliliter ethyl alcohol, ethanol, 20 milliliter of ethanol is mixed with 30 milliliter of water. 30 milliliter of water. 20 milliliter ethyl alcohol को 30 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया. 20 milliliter of ethanol is mixed with 30 milliliter of water. Calculate percentage by volume. Calculate percentage by volume. तो हम लोग कॉमनली सॉल्यूट के लिए निकालते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज. तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू VB. तो नाउ द सॉल्यूट इज, कौन सॉल्यूट होगा इसमें से? 20 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ 30 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो 20 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय और जिसकी ज्यादा है वो विलायक. तो WA अपॉन WB. तो 30 प्लस 20 इंटू 100. ओके, तो नाउ 20 अपॉन 50 इंटू 100. सो इट इज 2 times, इट इज 40%. ओके, तो
2 into 20 is the 40%. तो 40% is the volume percentage of ethanol in the composition. तो इस composition के अंदर ethanol कितना होगा? The ethanol is 40%, है ना? इथेनॉल का composition कितना होगा? 40% होगा. 40% ethanol is there. ओके, तो 40% यहां पर इथेनॉल हो जाएगा. 40% इथेनॉल इज देयर. तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड विथ द वॉल्यूम परसेंटेज एंड परसेंटेज बाय वेट और मास परसेंटेज. ओके, अब बात करते हैं अगले कंसंट्रेशन के कैलकुलेशन पर. अगला जो फॉर्मूला है उस पर बात करेंगे. तो ये आपके दो फॉर्मूले और हो गए, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास परसेंटेज. और वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इज द पीपीएम. पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियंस. दिस इज पार्ट पर मिलियंस. ओके, पार्ट पर मिलियंस. पीपीएम, weight of component. weight of component. weight of component, घटक का भार. weight of component by weight of solution. weight of solution. weight of solution into 10 to the power 6. तो दिस इज द फॉर्मूला. जब कंपोनेंट और सॉल्यूशन दोनों सेम यूनिट के अंदर हैं, व्हेन कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन बोथ आर इन द सेम यूनिट. जब कंपोनेंट और सॉल्यूशन दोनों सेम यूनिट में, ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको. वेट ऑफ कंपोनेंट इन मिलीग्राम्स. वेट ऑफ कंपोनेंट इन मिलीग्राम्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी. वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी और लीटर. वेट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ कंपोनेंट इन मिलीलीटर बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, तब भी वो सॉल्व हो जाएगा. तब 10 to the power 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. अभी दोनों सेम यूनिट में है. वेट ऑफ कंपोनेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियंस. वेट ऑफ कंपोनेंट. वेट ऑफ कंपोनेंट by weight of component by weight of solution. weight of solution into 10 to the power 9. जब इसको 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जो कंपोनेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेट सेम यूनिट में है. ठीक है, ग्राम तो ग्राम, मिलीग्राम तो मिलीग्राम, है ना. तभी उसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज इन पीपीबी, पार्ट पर बिलियंस. ओके, नाउ आफ्टर द फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं. तो बहुत ही कम बार क्वेश्चन आया इस पे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो हम लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ पीपीएम. पीपीएम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन. 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन of calcium carbonate. of calcium carbonate. 1000 gram of aqueous solution of calcium carbonate containing 10 gram of calcium carbonate. containing 10 gram of calcium carbonate. मतलब 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है. 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके,
तो 1000 ग्राम ऑफ aqueous solution of calcium carbonate containing 10 gram of calcium carbonate. Express the concentration in ppm. इस कॉन्सेंट्रेशन को ppm में लिखना है, तो इस सांद्रता को ppm में व्यक्त करना है. एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm. तो नाउ द फॉर्मूला फॉर ppm इज वेट ऑफ कंपोनेंट. तो व्हाट इज द कंपोनेंट? कैल्शियम कार्बोनेट इज द कंपोनेंट 10. द टोटल सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम ऑफ एक्वास. 1000 इन पावर, अगर मैं पावर में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6. ये मल्टीप्लिकेशन है मेरा. 10 to the power 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 10 to the power 3 को जब ऊपर कैरी करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power -3. तो 10 इंटू 10 to the power 3 बचेगा आपके पास. 10 to the power 3 का मतलब होता है 1000. तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 ppm. तो सॉल्यूशन इज 10,000 ppm. हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 ppm. The answer is 10,000 ppm. Answer is 10,000 ppm. Okay. So now this is the your question number 1 based on parts per millions. अब इसको आप अगर ppb में चाहिए होगा तो 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो इट इज इन द ppb. तो ये ppb में आ जाएगा. दैट टाइम इट इज इन ppb. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is 5 into 10 to the power -3. 5 into 10 to the power -3 ग्राम ऑक्सीजन present. 5 into 10 to the power -3 ग्राम ऑक्सीजन present per kilogram of sea water. ओके, समुद्र के पानी के अंदर 1 किलो पानी के अंदर पर केजी ऑफ सी वाटर मीन्स 1 kg ऑफ वाटर ना. तो 5 into 10 to the power -3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर. 1 किलोग्राम समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता 5 into 10 to the power -3 है. ठीक, एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm. एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm. तो इस कॉन्सेंट्रेशन को आपको ppm में लिखना है. तो फिर से फॉर्मूले पे जाना है. ppm इक्वल टू व्हाट? 5 into 10 to the power -3. 5 into 10 to the power -3 पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर. 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स. 1000 ग्राम मीन्स 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6. तो 10 to the power 3 को जब ऊपर कैरी करोगे तो नेगेटिव. 10 to the power 3 और 10 to the power 3 कितना हो गया? 10 to the power -6. -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा. द आंसर इज 5 ppm. आंसर क्या आ गया? 5 ppm आ जाएगा. आंसर इज 5 ppm है ना. द आंसर इज 5 ppm. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ppm. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2-3 बार आ चुका है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. एक और वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विथ ppm. इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट ppm. इन 500 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट. मतलब 500 ग्राम टूथपेस्ट का सैंपल है. 500 ग्राम का टूथपेस्ट का सैंपल है. 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज इन द 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट. The concentration of fluoride is 0.2 gram. 0.2 gram.
what is in ppm, what is the concentration, what is the concentration, what is the concentration in ppm. ठीक है, तो 500 ग्राम टूथपेस्ट के सैंपल के अंदर 0.2 ग्राम फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है. इस कॉन्सेंट्रेशन को हमको ppm में एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन in ppm, what is the concentration in ppm? Okay, so the formula is ppm. देखो 0.2 ग्राम, तो 0.2 ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 1. 0.2 is 2 into 10 to the power minus 1. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहती वो यहाँ से इसको ऐसा उठा सकते हैं ना. 5 into 2 into 10 to the power minus 1, how much? 500 ग्राम. तो 500 ग्राम, तो 500 मीन्स 5 into 10 to the power 2, 5 into 10 to the power 2 into 10 to the power 6. ओके, तो 10 to the power 2 को जब ऊपर कैरी करोगे तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 2. तो 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 1 मिला के कितना हो गया? 10 to the power minus 3. तो एक बार फिर से कर लेते हैं. 2/5 इंटू 10 to the power 3 तक पहुंच गए हम लोग. ये 2 पावर और ये यहां से कैंसिल हुआ तो ये बचेगा ओवरऑल 10 to the power 3. ओके, नाउ 2/5, तो 5 4 जा 20. 0.4 इंटू 10 to the power 3, नाउ इट इज 4 into 10 to the power 2. तो 4 into 10 to the power 2 मीन्स 100. द आंसर इज 400 ppm. तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 ppm. 400 ppm is the answer. The correct answer is 400 ppm. correct answer कितना आ जाएगा? 400 ppm is the correct answer of this question. okay, तो this is the questions based on ppm. तो अब ppm पर ये 3 क्वेश्चन हमने किए है ना. अब आपको देखिए ये भी ध्यान रखना है इसमें आपको कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं. ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपको नए मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं आप इन्हीं को रिवाइज कर लीजिए. बस आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए ना. और मैं भी तो आपके लिए क्वेश्चंस सभी जगह से अलग अलग सोर्सेस से सर्च करता हूं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अलग से ठीक है, नहीं मिलते आप इनको कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस इज अबाउट ppm एंड ppb है ना. तो 10 to the power 9 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ppb में चला जाएगा. एंड द लास्ट थिंग इज रिलेटेड मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, percentage by weight, mass percentage, volume percentage, ppm, ppb, and the last expression in class 12th is related to the मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन भी दोबारा से आया 12th में ना. तो अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में. मोल फ्रैक्शन एंड फॉर बोथ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. हिंदी में इसको कहते हैं मोल प्रभाज है ना. मोल प्रभाज. तो विलयन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक. बात क्लियर है. अभी जो लेस है वो विलेय है, जो कम है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट. तो दोनों के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. फॉर्मूले पे आते हैं. मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट that is denoted by XB, mole fraction for solute. Okay, it is the ratio of number of moles of solute, number of moles of solute. It is the ratio of number of moles of solute and number of moles of solution, number of moles of solution है ना. तो what is the definition? It is the ratio of number of moles of solute and number of moles of solution. इसमें it means what? In हिंदी it is विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB. ओके, सो नाउ NB इज द number of moles of solute, number of
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आपको आता है, दैट इज ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. मोल्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute. Na is the number of moles of solvent. Na is the number of moles of solvent. Okay, so this is the first format for solute. Solute के लिए क्या हो गया? NB upon Na plus NB. It means it is the ratio of number of moles of solute and number of moles of solvent. Ratio of number of moles of solute and number of moles of solution. Number of moles of solute and number of moles of solution. विलय की मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात. ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन फॉर मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, है ना. मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय XA. इसको हम कैसे लिखते हैं? XA से लिखते हैं. इट इज डिनोटेड बाय XA. So now what is the definition for mole fraction for solvent? So it is ratio of number of moles of solvent, number of moles of solvent and number of moles of solution. Okay, तो number of moles of solvent and number of moles of solution मतलब विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय XA, दैट इज XA इक्वल टू Na अपॉन Na plus NB, and the magnitude of NB and Na is the same. Na is the number of moles of solvent और NB is the number of moles of solute. अब अगर इन दोनों को हमको एक साथ ऐड करना हो, मतलब XA और XB, moles of solute और moles of solvent, mole fraction for solute और mole fraction for solvent. तो देखो XB, now it is XB इक्वल टू वॉट? NB. तो XA प्लस XB, XA प्लस XB, तो कितना आ जाएगा? NB अपॉन Na प्लस NB प्लस Na अपॉन Na प्लस NB. ओके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? Na प्लस NB. Na प्लस NB से Na प्लस NB पे जाएंगे तो यह आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB. तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? XA प्लस XB इक्वल टू 1. XA प्लस XB इक्वल टू 1. ठीक है, और XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इक्वल टू 1 माइनस XA. तो इसमें एक एडवांटेज है हमारे लिए. दैट एडवांटेज इज, वो एडवांटेज क्या है कि एक फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे फ्रैक्शन को हम 1 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं. एक फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे और एक फ्रैक्शन को 1 में से हम माइनस कर लेंगे. जैसे मान लीजिए मैंने मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट निकाल लिया, सॉल्यूट चाहिए तो 1 में से हम माइनस करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द वन आइडिया टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. ओके, तो मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. मतलब नीचे दोनों में सॉल्यूशन आएगा और ऊपर जिसको निकालना है आपको उसको रखना है. XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB और XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, जहां पे Na और NB क्या है? NB इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट. दिस इज कैलकुलेटेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, है ना, और फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे और उसके साथ फिर सॉल्यूशन की थ्योरी वाले पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में. तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर
mole fraction, calculate the mole fraction for ethylene glycol, ethylene glycol, calculate the mole fraction for ethylene glycol. Its solution containing 20% of glycol. Its solution containing 20% of glycol. This question is based on NCERT का क्वेश्चन है ये. तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाय मास. ओके, सो देखो ग्लाइकॉल, द फॉर्मूला फॉर ग्लाइकॉल इज CH2OH. ये है ग्लाइकॉल का फॉर्मूला, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2-diol ग्लाइकॉल. ओके, नाउ its mass percentage is 20, its molecular weight is 62. हमने आपको बताया है सब, है ना, 62. तो 6 3 is 18, 0.3 के आसपास आएगा आंसर. तो दिस इज अबाउट 0.32. तो व्हाट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट? 20% इज ग्लाइकॉल. तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज वाटर. जब तक कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं दिया है, यू कैन नॉट कंसीडर other solvent than water. Okay, so what is the percentage of water? 80% of water. Molar mass of water is 18. So 4.44 is the water. Now XB for glycol, it is 0.32 upon 4.44 plus 0.32. So now 0.32 upon 6 3 और ये आ गया आपका 6 4 2 6 7 और ये 4.76. तो 4 8 जा 32. तो 0.008 के आसपास. 5 अगर कंसीड कर ले इसको तो 6 के 0.006 के आसपास आंसर आ जाएगा. 0.0, दिस इज 0.04. एक 0 की जरूरत पड़ेगी, तो एक 0 इधर कैरी करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा. ओके, तो 0.068. और वाटर के लिए XA की वैल्यू क्या होगी? 1 - 0.08, 1 - 0.068, 1 - 0.068. तो 1 - 0.068 इज 0.932 फॉर मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट. ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन. ओके कमांडोज, तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के से रिलेटेड, एंड देन स्टार्ट द थ्योरी पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इन सॉल्यूशन इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन. जहां से क्वेश्चन आएगा दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक्स पर हम बात नहीं करेंगे, हम लोग सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे. ओके, थैंक यू.